तुम्हारे बिना क्या जीना है। यह एक कहानी एक प्रियंका नाम की लड़की की है जो अमरजीत नाम के लड़के से बहुत प्यार करती है। दोनों स्कूल के बाद से ही एक दूसरे के दोस्त थे। प्रियंका और अमरजीत एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से समझते थे। दोनों एक दूसरे के काफ़ी अच्छे दोस्त थे और वह दोनों एक दूसरे से बातें शेयर करते थे। प्रियंका और अमरजीत हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे के साथ खड़े रहते थे और साथ में खुशी और गम के मौके पर भी वे एक दूसरे के साथ खड़े रहते थे। जब भी कोई समय अमरजीत को कोई मुश्किल होती तो प्रियंका हर हाल में उसका साथ देती थी। इस प्रकार दोनों हमेशा एक दूसरे को सपोर्ट करा करते थे और दोनों साथ में ही स्कूल जाते थे। इसी तरह जब भी प्रियंका को मुश्किल का सामना करना पड़ता तब अमरजीत उसके साथ होता और इसी तरह ये दोनों एक दूसरे का साथ निभाते गए और दोनों के बीच में मोहब्बत हो गई। फिर प्रियंका और अमरजीत एक दूसरे को जान से ज़्यादा प्यार करने लगे। वक्त के साथ साथ दोनों के बीच मोहब्बत काफ़ी गहरी होती गई। फिर कुछ समय बाद दोनों की स्कूली पढ़ाई ख़त्म हो गई और उन दोनों ने कॉलेज में एडमिशन लिया और कॉलेज में भी उन दोनों की मोहब्बत कायम रही। फिर कुछ समय बाद दोनों की कॉलेज की भी पढ़ाई ख़त्म हो गई और अमरजीत और प्रियंका ने सोचा हमारी पढ़ाई पूरी हो चुकी है। अमरजीत ने प्रियंका को बोला क्यों ना हम दोनों कोई जॉब करें जिससे हमारी कुछ इनकम भी हो जाएगी। अमरजीत और प्रियंका दोनों ने ही अच्छी जॉब ज्वाइन कर ली और इनकी ज़िंदगी सही से और खुशी से गुजर रही थी और साथ में दोनों अपनी जॉब से बहुत खुश थे। अब दोनों शहर आ चुके थे। दोनों ने एक अच्छा सा घर लिया और वह दोनों स्कूली टाइम से ही प्यार करते थे। तो एक दिन प्रियंका ने अमरजीत को कहा चलो कहीं बाहर घूमने चलते हैं। फिर अमरजीत प्रियंका को रोमांटिक मूवी दिखाने ले गया। रोमांटिक मूवी देखते देखते प्रियंका ने अमरजीत को प्रपोज कर दिया कि मुझसे शादी करोगे। अमरजीत ने भी बिना देर किए तुरंत हाँ कह दिया। अमरजीत ने कहा मैं तो इस पल का इंतजार कर रहा था। हाँ मैं तुमसे शादी करूँगा। उन्होंने कहा हमें घर वालों की भी इजाज़त लेनी चाहिए। अमरजीत ने कहा मैं अपने घर वालों को फ़ोन कर देता हूँ, तुम भी फ़ोन करके कह दो। अमरजीत के घर वाले मान गए लेकिन प्रियंका के घर वाले नहीं मान रहे थे। फिर प्रियंका के समझाने पर उसके घर वाले तैयार हो गए। फिर उन दोनों की फैमिली एक दूसरे से मिलने एक होटल में आई। प्रियंका की माँ ने लड़के के बारे में लड़के के माता पिता से पूछा अमरजीत कहाँ तक पढ़ा हुआ है। मेरे बेटे ने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की है। और फिर इन दोनों के घर वाले तैयार हो गए। उन दोनों की सगाई की डेट तय हो गई और कुछ दिन बाद उनकी धूमधाम से सगाई हो गई और सगाई के अगले महीने ही उनकी शादी भी हो गई। शादी होने के बाद अमरजीत ने एक स्टार्टअप शुरू किया। उसने उस कंपनी में अपनी पत्नी को पार्टनर बनाया और उनका स्टार्टअप चल पड़ा। उनको उनके स्टार्टअप से बहुत फ़ायदा हुआ। अमरजीत एक दिन अपने स्टार्टअप के बारे में एक मीटिंग में गया था। वहाँ पर उसे एक मोहित नाम का आदमी मिला। उसे अमरजीत का स्टार्टअप पसंद आया। मोहित ने अमरजीत के स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने का तय किया। मोहित को अमरजीत ने अपने कंपनी के बारे में सब कुछ बताया और इस कंपनी की आधी शेयर होल्डर मेरी पत्नी भी है। फिर मोहित ने पूछा आपकी पत्नी का नाम क्या है। अमरजीत ने बोला मेरी पत्नी का नाम प्रियंका है। फिर एक दिन अमरजीत की पत्नी प्रियंका कंपनी में आई थी। उसकी मुलाकात मोहित से हो गई। मोहित बस प्रियंका को देखे जा रहा था। पता नहीं कैसे प्रियंका भी मोहित को पसंद करने लगी। कुछ दिनों बाद प्रियंका और मोहित ने मिलकर अमरजीत को धोखा दिया। प्रियंका ने अमरजीत से डिवोर्स तक मांग लिया लेकिन अमरजीत ने डिवोर्स भी नहीं दिया। तो फिर प्रियंका मोहित के साथ रहने लगी। अब तो अमरजीत के हाथ से उसकी कंपनी भी चली गई थी क्योंकि प्रियंका से मोहित ने उसके शेयर अपने नाम करवा लिए और मोहित ने उस कंपनी में इन्वेस्ट किया था। इस तरह कंपनी के ज़्यादा शेयर मोहित के पास थे। ज़्यादा शेयर होने के कारण वह कंपनी का मालिक बन गया। फिर मोहित प्रियंका को मारने पीटने लगा और कहा मैं तो इस कंपनी को चाहता था इसलिए मैंने तुम्हें अपने प्यार में फंसा लिया। प्रियंका के पास कोई चारा नहीं बचा था इसलिए वह ट्रेन के सामने कूदने जा रही थी। तभी अमरजीत ने उसे देख लिया। तब अमरजीत ने उससे पूछा तुम ट्रेन के सामने क्यों जा रही हो। उसने मोहित का सारा खेल बता दिया और प्रियंका बोली मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। तो अमरजीत ने उसे माफ़ कर दिया और कहा गलती सबसे हो जाती है। यह कहकर उसने प्रियंका को गले लगाया और कहा चलो घर चलते हैं। फिर वह एक दूसरे के साथ रहने लगे। प्रियंका ने कहा पता नहीं मैं कैसे उसके चक्कर में पड़ गई। फिर प्रियंका ने कहा अमरजीत तुम्हारे बिना क्या जीना। आशा करता हूँ आपको कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में बस बताएं। साथ साथ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।